क्या स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी जिला कैथल के सभी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों ने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किए, बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और जो पुलिस की भी ड्रिल थी, एनसीसी की भी थी, दूसरी भी ड्रिल थी, बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई यहाँ पे। उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर एक विनेश फोगाट को फिर से डिस्क्वालीफाई किया है, कोर्ट का ऑर्डर है, क्या कहेंगे किस लिए? क्या ये देश की हार है या विनेश फोगाट का हार? नहीं, देखिए, अब जो नियम कानून है ओलंपिक के, उसके अनुसार ही जो उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं उसका कोई जानकार नहीं हूँ कि मैं उसकी कोई समीक्षा कर सकूँ, बता सकूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरा दुनिया का ध्यान उसके ऊपर होता है, तो वहाँ से जो भी उनका निर्णय लिया, लेकिन हम उस बेटी को पूरा मान सम्मान देंगे। सर हरियाणा सरकार एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत जो है वो करने चाह रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना जरूरी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि सब लोग एक पेड़ माँ के नाम। मैं बहुत पहले, यानी कि 7-8 साल पहले सिक्किम में गया था, और ये वहाँ का एक परंपरा है। वहाँ की, वहाँ 76% फॉरेस्ट है, और आज भी फॉरेस्ट वहाँ बढ़ रहा है। जब मैंने वहाँ के स्पीकर से पूछा, तब मैं भी स्पीकर था यहाँ, तो मैंने वहाँ से पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार से पेड़ लगाते हैं, कोई अपनी माँ के नाम पे, कोई पिताजी के नाम पे, कोई पापा के नाम पे, बेटी के नाम पे, बेटे के नाम पे, उस पेड़ को लगाते भी हैं और बड़ा भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार का आह्वान किया है, और हम हर व्यक्ति को चाहिए कि एक पेड़ लगाए, और केवल लगाने के बाद वो उसको छोड़ ना दे, बल्कि उसका ध्यान रखे और उसको बड़ा करे। और अगर सब लोग हम इस प्रकार से करेंगे, तो मैं समझता हूँ पर्यावरण की जो समस्या है उसका बहुत बड़ा समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जो नायब सैनिक मुख्यमंत्री जितनी घोषणाएं कर रहे हैं वो सिर्फ जुमले हैं, वोट पाने के लिए इस तरह के। देखिए, जुमले तो उनके होते थे, जब उनकी सरकार थी तब जुमले होते थे। 700 रुपए पेंशन थी, उन्हें कहा 1000 देंगे, दी नहीं। रिकॉर्ड में देख लो, कागजों में देखो जाके, जो मैं कह रहा, वो दे नहीं सके एक बार, उसको कहते हैं जुमला। उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं बदला, तार नहीं बदली, खंबा नहीं गड्ढा, उसको कहते हैं जुमला। हम जुमले नहीं, हम जो कुछ कह रहे हैं उसके लिए पैसे की व्यवस्था है, टेंडर कर दिया, काम होने लग रहा। ये ठीक है कि टाइम लगेगा, लेकिन हम सारे के सारे काम करें। अभी हमने बोनस देने की बात कही किसान को कि हम 2000, अभी हमने कहा कि बोनस देंगे। हमने विचार किया कि जब तक फसल आएगी तब तक मतलब चुनाव होगा, इसलिए हमने पहले ही किसान को, क्योंकि किसान की जरूरत आज थी, हमने 2000 रुपए प्रति एकड़ उसको दिया, और अभी 15 दिन में आप देखोगे कि सब किसानों के खाते में पैसे आ जाएगा। तो हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मंत्री जी, आज जो बॉर्डर पर फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, आज देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जरूरी है, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि किसान दिल्ली नहीं जा सकते, हम बिल्कुल सहमत हैं, अगर वो दिल्ली जाएं, कोई अपनी बात कहना चाहे कहे, लेकिन जिस तरीके से वो जाना चाहते हैं, अब आप भी सोच लो कैसे जाना। वो तो चाहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रैली लेके जाएंगे। अगर मान लो 10,000 ट्रैक्टर ट्रैली लेके आप दिल्ली चले जाओगे, तो सारा देश ही जाम हो जाएगा। बात तो व्यक्ति ने करनी ना, हम व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देके, व्यक्ति आओ, वो आओ और दिल्ली में आओ, दिल्ली में अपनी बात कहो, वो ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, किसी तरीके से चले जाओ, अगर उसकी कोई बात है। और जब उन्होंने कहा था, हमने केंद्र से मंत्री भी यहीं भेज दिए उनके साथ बातचीत करने के। मेरा ख्याल है वो किसान की कोई समस्या ना उनके पास है, ना ही उसको हल करवाने की बात है, वो केवल एक जिद है, और वो अवस्था फैलाने की जिद है। और वो प्रदर्शन कहाँ हमारे हरियाणा के करे, हम तो 25 की 25 फसलें एमएसपी खरीदने वाले हैं। 14 फसलें पहले खरीद रहे थे, जो 10 बची थी वो भी हमने शुरू कर दी। 2024 में नायब सैनिक के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कितना कारगर मानते हैं कि नायब सैनिक का चेहरा रहेगा 2024 के लिए? लेकिन निश्चित तौर से जो काम इस सरकार ने इन 10 साल में, पौने 10 साल में किए हैं जो काम, और जिस निष्पक्षता के साथ किए, यानी कि हरियाणा में लोगों ने कल्पना करनी भी छोड़ दी थी कि निष्पक्षता के साथ किसी के साथ व्यवहार होगा, चाहे डेवलपमेंट है, चाहे रोजगार की बात है, इस प्रकार की सोच भी खत्म हो ली थी। लेकिन इन 10 साल में हमने इसको कायम कर दिया कि हर आदमी के साथ इंसाफ होगा, चाहे रोजगार की बात है वो उसको मेरिट पे मिलेगा, चाहे डेवलपमेंट की बात है वो भी उसको जरूरत के हिसाब से, जहां जरूरत होगी वहां डेवलपमेंट भी होगी। और अभी आप आंकड़े निकलवा के देख लो, आप पत्रकार हैं, अभी आप आंकड़े निकलवा लो हर जिले के कि डेवलपमेंट पे कितना खर्च किया, आपको सब आसपास दिखे, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम। और अगर इनके निकाल दो, तो मैं दावे के साथ कह रहा, एक जिले से दूसरे जिले में 100 गुना का फर्क होगा। आप इनका 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो कि इतना बड़ा गप होगा। तो इन्होंने कभी भी सारे हरियाणा के लिए काम नहीं किया, हमने पूरे हरियाणा के लिए काम किया। तो निश्चित तौर से जो आशीर्वाद है वो जनता का हमें मिलेगा, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ उनका ये काम किया। मंत्री जी,